नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे स्टार स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उन प्रश्नों पर बात करूंगा जो 29 दिसंबर के पेपर में पूछे गए हैं सीटेट के, और उन प्रश्नों पर भी मैं बात करूंगा। इसके अलावा जो आगे आने की संभावना है, क्योंकि जिस टॉपिक से एक बार प्रश्न बन गया है उस टॉपिक से और भी प्रश्न बन सकते हैं। तो जो प्रश्न आया उसके साथ साथ और भी प्रश्न का डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न है, किस राज्य में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं? तो कौन सा राज्य है आपको ये बताना है। तो ये राज्य है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों 2 मंजिले के घर बनाए जाते हैं और नीचे की जो मंजिल होता है उसमें ज़रूरत के सामान रखा जाता है। लेकिन जब ज़्यादा ठंडक बढ़ जाती है तो लोग नीचे वाले मंजिले पर भी आकर रहने लगते हैं। वैसे नीचे वाली मंजिलों में सिर्फ जानवर और ज़रूरत के सामान रखे जाते हैं जब ज़्यादा ठंडक वहाँ नहीं पड़ती है। तो आपका उत्तर सही होगा लद्दाख। और भी सारे इसके साथ ही मैं आपको क्वेश्चन बताता रहूँगा ताकि आपको और भी जितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से वो भी आपका कवर हो जाए इस वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा आया था पेपर में, काले वन पाए जाते हैं। काले वन किस देश में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये होगा आपका जर्मनी। जर्मनी में काले वन पाए जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था। इसके बाद प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्र पूछा है दोस्तों। तो ये आपको बता दें दोस्तों, परसेंट अगर बात करें परसेंटेज में तो आपका हो जाएगा मिज़ोरम। और अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, क्षेत्रफल में दोस्तों एरिया में आपका हो जाएगा एमपी। एरिया में मध्य प्रदेश एमपी हो जाएगा। और सर्वाधिक क्षेत्र जो है ये होगा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा प्रश्न के अनुसार जो उत्तर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश। लेकिन इससे और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि परसेंट पूछेगा तो आपका हो जाएगा मिज़ोरम, और अगर एरिया होगा क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का किसके द्वारा वर्णन किया गया? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये प्रश्न पहले के भी शिफ्ट में पूछ लिया गया और इसमें भी पूछा गया है, तो इसका मतलब प्रश्न दोहराए भी जा रहे हैं। तो दोस्तों इसका ZPD का किसने दिया? ये होगा लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने ZPD का वर्णन किया है। ZPD का बारे में मैंने आपको बताया था, एक MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन होता है जो कि एक पाड़ का काम करता है, स्केप फोल्डिंग का, जो पूरे प्रोसेस को हम ZPD कहते हैं। तो आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अपना घोंसला बनाता है? पेड़ के पौधों में गहरा छेद कर देता है और जिससे वो अपना घोंसला बनाता है। तो ये होगा बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी होती है वो पेड़ के तनों में गहरा छेद करके अपना घोंसला बना लेती है। इसके बाद छठा प्रश्न था आपके पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों या मेहंदी के बाड़ के बीच अपना घोंसला बनाता है? एक बार फिर से देखिए, कैक्टस के पौधों या मेहंदी के बाड़ के बीच में अपना घोंसला ये पक्षी बनाती है। तो इसका नाम है फाख्ता। फाख्ता पक्षी कैक्टस पौधों के बीच में या फिर मेहंदी के बाड़ के बीच में अपना घोंसला बनाती है। तो कैक्टस पक्षी के बारे में आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? तो आपको बता दें दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक, जहाँ भी आपको सोशल, कल्चर और लैंग्वेज इसकी बात करें तो आप लगा दीजिएगा तुरंत लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की होंगे इसके सही जवाब। सोशल, कल्चर और जहाँ पर भी आपका लैंग्वेज की बात करेंगे। इसके बाद प्रश्न आया आपके पेपर में, नोम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये कथन है, पढ़ेंगे पहले तो उसका उत्तर हम निकालने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। गलत, व्याकरण बच्चों को तुरंत नहीं सिखाना। उसके बाद, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। नोम चॉम्स्की तो यही कहते हैं कि सीमित नहीं, ये बच्चा सीखने की क्षमता के साथ आता है, जिसको क्या बोलते हैं LAD,
LED के साथ बच्चा पैदा होता है। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। इन्होंने बोला है कि जन्मजात क्षमता होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। और चौथा है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये मिल गया हमारा सही जवाब। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, तो ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया था। तो ये आपको उत्तर देना होगा, विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया, तो ये होंगे जी मेंडर। कौन से? जी मेंडर। इसके बाद अगला प्रश्न है हाथी के 3 माह के बच्चे की औसत वजन कितना होता है। तो इसमें कई लोग कन्फ्यूजन हुए होंगे। औसत वजन पूछा है तो कई लोग लगाए होंगे 100 किलोग्राम, लेकिन दोस्तों ये 100 किलोग्राम हाथी के बच्चे का औसत वजन नहीं, हाथी के बच्चे का औसत वजन 200 किलोग्राम होगा। और जो 100 किलोग्राम वजन होगा वो होगा एक वयस्क हाथी जो पत्ते खा लेती है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो पत्ते खा जाती है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूजन आप दूर करिएगा। अगर वयस्क हाथी पत्ते खाने की बात करे तो वहाँ पर आप 100 किलो लगाइए, और अगर एक 3 माह के बच्चे का औसत वजन पूछ रहा है तो वो हो जाएगा आपका 200 केजी। आगे पेपर में ये भी आ सकता है, आगे आने की संभावना प्रबल है। इसके बाद अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहलबर्ग के अनुसार पूछा गया है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, गलत। बी ऑप्शन है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, ये भी गलत, नियम से नहीं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, ये सही जवाब होगा, क्योंकि जब उन्हें चर्चाओं में शामिल करेंगे तो बच्चा क्रिएटिव बनेगा, वो एक्टिविटी करेगा। इसके बाद ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, गलत जवाब। तो आपका उत्तर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और 12वां क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया, ये भी निम्न में से भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। न्यूनतम वन क्षेत्र पूछा गया, ये होगा हरियाणा। तो दोस्तों पेपर में न्यूनतम और अधिकतम दोनों पूछा गया, तो न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि ये भी पेपर का ही प्रश्न है, आधुनिक भाषा के जनक। आधुनिक भाषा के जनक दोस्तों ये कौन है, तो ये होंगे आपके नोम चॉम्स्की। कौन? नोम चॉम्स्की हो जाएंगे इसका सही जवाब। आधुनिक भाषा के जनक कौन है? नोम चॉम्स्की। इसके बाद अगला प्रश्न है भारतीय क्षेत्र में गाय के गोबर का उपयोग झोपड़ियों के फर्श और दीवारों को लेप करने के लिए किया जाता है। जो गोबर का प्रयोग किया जाता है वो झोपड़ियों के फर्श और दीवार पर क्यों लेप किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा। फर्श को प्राकृतिक रंग दे, ये गलत होगा, लेकिन अगर ये रहे, केवल यही रहे तो इसको ऑप्शन पर जाया जा सकता है। लेकिन और भी ऑप्शन देखते हैं, कीड़ों को दूर रखें, ये बिल्कुल सटीक उत्तर होगा आपका, कीड़ों को दूर रखने के लिए, क्योंकि गोबर लगाने से कीड़े उसमें नहीं लगते हैं। और अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, उन्हें चिपकाना और साफ करना, चिपकाने के लिए नहीं किया जाता है, ये भी गलत जवाब होगा। और घर्षण बढ़ाने के लिए उन्हें खुरदरा बनाते हैं, ये भी गलत जवाब होगा। तो सही उत्तर होगा बी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। इसी के साथ एक और प्रश्न मुझे याद आ रहा है जो मैंने PDF में नहीं ऐड किया, लेकिन वो था सांपों पर। सांप पर आपका प्रश्न था जो कि पूछा गया था, सांप के कितने दांतों में जहर होता है। तो दोस्तों बता दें, सांप के 2 दांतों में जहर होता है। और आपसे प्रश्न है मेरा, कमेंट में बताइएगा कि कितने प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। कोशिश करिएगा कि उनका नाम भी लिख दीजिएगा कमेंट में। देखता हूँ कितने लोग सही जवाब देते हैं। सही जवाब देने वालों को मैं हार्ट ज़रूर दूंगा कमेंट में। तो इतने प्रश्न थे जो पेपर में आए, मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए स्टार स्टडी को, और इसी के साथ धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।